हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देख लेते हैं कि कल मार्केट में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्या मेरा प्लान होगा, क्या व्यू है मार्केट को लेकर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी आज एक हाई लो का स्ट्रक्चर बनाकर क्लोजिंग दे दिया है और आज का ओपनिंग को अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक था। इसका ओपनिंग बहुत बड़ा गैप के साथ ओपन हुआ और उसके बाद कुछ खास ये कर नहीं पाया, एक रेंज पर ट्रेड किया और आखिर में इसने ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया है और एक रेजिस्टेंस एरिया पर आकर जैसे ही टकराया इसने यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करके यहाँ कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है। अब सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस लेवल को एक बार मार्क कर देता हूँ, जो कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन था, कल के ट्रेडिंग सेशन में ये रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था इस ग्रीन कैंडल में, राइट। और आज गैपा ओपन हुआ यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ और ये नीचे आया, इस लेवल को टकरा कर सपोर्ट फॉर्म किया। यहाँ पर आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी मेथड से यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म करके यहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है। और अब अगर हम और एक चीज़ देखें कि आज का मार्केट में क्या हमें कंफर्मेशन था बाई करने के लिए या सेल करने के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है एक हायर है, ओपन होते ही इसने हायर का स्ट्रक्चर बनाया और उसके साथ ही इस एरिया पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखोगे तो हमें बाइंग का कंफर्मेशन भी दिया हुआ है, यानी कि ट्रेंड का कंफर्मेशन भी दिया हुआ था। बट अगर हम यहाँ पर ट्रेड भी लेते तो डेफिनेटली आज के दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। और वैसे भी मैंने बैंक निफ्टी पर ट्रेड भी किया था, वहाँ पर भी मेरा आज के दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी जो स्ट्रक्चर है या फिर इंट्राडे का जो फॉर्मेशन है कुछ इसी तरीके का ही हुआ है। हम बैंक निफ्टी में जब जाएंगे वहाँ पर देख लेंगे इस चीज़ को। अब हम देख लेते हैं कल के लिए, कल हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया हुआ है ये सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर हमें जो दिख रहा है ऊपर से एक हायर लो का स्ट्रक्चर बना हुआ है और साथ ही हमें ये मालूम है कि निफ्टी एक बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट के बाद एक लो फॉर्म करके उठने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो हर चीज़ को देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में ये अपने इस ऊपर साइड का ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस लेवल के नीचे ये लेवल काफ़ी क्रूशियल हो सकता है, इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना नहीं चाहिए। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हम बाई करने के लिए थोड़ा सा सोचेंगे, राइट। बाकी अगर हमें बाई करना है तो इस लेवल के ऊपर से हम कोशिश करेंगे। और ये वाला जो कैंडल है देखिए, क्योंकि एक्चुअल लेवल आपको बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल मार्केट कहाँ ओपन होगा, किस लेवल से सपोर्ट लेगा, ये ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है। बट आज के मार्केट को देखते हुए या आज के ट्रेडिंग सेशन को देखते हुए हम जस्ट एक अपनी हाइपोथेसिस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कैंडल इसने लो बनाया हुआ है, जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाता है। अब कल के दिन में अगर प्राइस कहीं यहाँ ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है और इस रेड कैंडल के हाई से या इस पूरे कैंडल के अंदर से कहीं से भी सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है बाई साइड के लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल भी एक गैप ओपन आपको देखने के लिए मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो रेंज है ये रेंज एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है कल के दिन में, कि प्राइस हो सकता है कहीं गैपा ओपन होता है तो प्राइस नीचे अगर आता है तो इस रेंज के अंदर से फिर ये सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा दिखता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, राइट। और बाकी अगर प्राइस किसी भी तरीके से कल इस रेंज को इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है और नीचे सस्टेन कर जाता है, देखिए गैप ब्रेक कर देता है नीचे या गैप डाउन ओपन हो जाता है, तुरंत ही सेल करने के लिए मत भागिएगा, क्योंकि हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद भी या फिर ब्रेक डाउन करने के बाद भी फिर ये घूमकर अंदर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको नीचे सस्टेन होने दीजिएगा। ये नीचे रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, अपने इस रेजिस्टेंस के नीचे एक रेजिस्टेंस फॉर्म करेगा, एक सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो फिर आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि ये हाँ भी ये डाउन साइड आ सकता है। ये आज ऊपर साइड का जो हम हाइपोथेसिस बना के चल रहे थे ये शायद आज गलत हो जाएगा, और अगर ये डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश करता है तो हो सकता है ये वाला जो भी लेवल है जहाँ से सपोर्ट लेकर उठा था, इस लेवल को फिर से एक बार विजिट होता हुआ हमें दिख सकता है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी को लेकर हम क्या व्यू बना रहे हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी भी आज एक हायर लो का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है बैंक निफ्टी में
इसका आज का जो ओपनिंग है 44,500 के ऊपर हुआ, और आज के ओपनिंग को देखकर हमें अच्छा लगा कि इसने एक ये 44,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ब्रेक करके ऊपर ओपन हुआ। तो हमें ऐसा लगा कि ये अंदर आने के बाद भी हो सकता है कहीं से सपोर्ट लेकर ये घूमकर ऊपर चला जाएगा, और जिस वजह से हमने इस एरिया पर एक ट्रेड भी बनाया था, क्योंकि हमें ट्रेंड का भी कंफर्मेशन मिल रहा था और हमें लगा कि इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। बट ये 44,500 को टेकन आउट नहीं कर पाया, इस लेवल पर ही ये पूरी तरीके से साइडवे हो गया था और आखिर में ये ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया और हमारा इधर स्टॉप लॉस भी हिट हो गया था। और बाकी जब ये नीचे आया तो इसने भी सपोर्ट लिया है अपने पिछले दिन के रेजिस्टेंस से। यहाँ पर मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, जो कि इस ग्रीन कैंडल के हाई पर फॉर्म हुआ था, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इसी लेवल पर टकरा कर ही इसने सपोर्ट फॉर्म किया है। बैंक निफ्टी का व्यू भी सेम होगा हमारा कि इस लेवल के ऊपर ओपन होके या फिर ये जो लो बनाया हुआ कैंडल है, आप इस कैंडल को लेकर चल सकते हो। इस कैंडल के हाई से या इसके अंदर से कहीं से भी ये सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश करता है तो हम बाई साइड के लिए प्लान करेंगे। और अगर इस एरिया से प्लान भी करते हैं, आपको दिख रहा है 44,500, आई थिंक इसको अभी दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बार देखिए यहाँ पर एक बार कोशिश कर चुका है और आज भी कोशिश किया, नो डाउट ये फेल हो गया, लेकिन ये अभी अगर उठने की कोशिश करता है तो ये उतना दिक्कत नहीं देगा 44,500, इसको ये इजीली ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कल आपको 44,500 के ऊपर ओपन होता हुआ दिख जाए, हो सकता है ऐसा। और अगर ऐसा होता है तो ये 44,500 से लेकर ये वाला जो लेवल है, ये जहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग लेवल तक एक सपोर्ट एरिया बन जाता है। हो सकता है इस रेंज के अंदर से भी ये सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश कर सकता है, राइट। लेकिन देख, जब भी ट्रेड कीजिएगा कंफर्मेशन लेने के बाद ही ट्रेड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि 44,500 के ऊपर ओपन हो रहा है ये देखकर आप तुरंत ही ट्रेड ले लो, या फिर इस रेंज के अंदर आता है तो आता हुआ देखकर, जैसे मैंने बताया इस रेंज से सपोर्ट ले सकता है तो आप तुरंत ही ट्रेड ले लो, ऐसा करना नहीं है। इसको ट्रेड सपोर्ट ले रहा है ये हमें दिखना होगा, कंफर्मेशन हमें मिलना होगा कि ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ऐसा दिखता है तभी हम ट्रेड करेंगे, ऐसा इसका मतलब, इसके अंदर आने का मतलब ये नहीं कि सपोर्ट लेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये ओपन तो यहाँ पर हो रहा है लेकिन ये अंदर आकर फिर ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है अंदर आकर ये 44,500 के नीचे रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है तो हो सकता है फिर आपको ये ऐसा भी हो सकता है कि साइड होता हुआ दिख जाए, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, ये फिर यहाँ आएगा, फिर ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, फिर ये साइड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस वजह से कंफर्मेशन की वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंफर्मेशन मिलेगा तभी आपको ट्रेड करना है, वेट करना है। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होते ही हमें ट्रेड लेना है, मार्केट भाग जाएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ऐसा करना नहीं। हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चांस मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे, ओके। और बाकी डाउन साइड में ही सपोर्ट रहेगा, जैसे हमने निफ्टी में बताया हुआ है। इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या फिर यहाँ रेंज में ओपन होकर ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है और इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, यानी कि इसके नीचे कोई रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, कोई सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ पर फिर हो सकता है हमें इस लेवल को आता हुआ फिर से एक बार दिख सकता है, जहाँ से ये सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा था, फिर से इसको आकर टकरा सकता है। अगर इस एरिया पर आपको ऐसा लगता है कि एक ट्रेड किया जा सकता है, आपके पास रूम मिल रहा है, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक ट्रेड करके चल सकते हो। सो आई होप कि आपको बैंक निफ्टी भी समझ में आया होगा कि क्या प्लान या फिर क्या व्यू हम कल के दिन में बनाकर चल रहे हैं। बाकी देखते हैं कहाँ पर ओपन होता है मार्केट, उस हिसाब से एक बार प्री ओपन मार्केट में भी हमें देखना पड़ेगा कहाँ ओपन हो रहा है, उस हिसाब से हम प्लानिंग को करने की कोशिश करेंगे। बाकी आज का जो भी क्लोजिंग सेशन है उसको देखकर हम जस्ट एक हाइपोथेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो चलिए आज का ये वीडियो मैं ही वाइंड अप करता हूँ, और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने की, ओके। तो चलिए, बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।